In last class, we discussed about some types of standard form of circle beta. One of them is a circle having center at origin and radius is r, then its equation will be x square plus y square equal to r square. Next one is find the equation of circle which touch the x axis at origin whose radius is 5 unit. Then we know that, or you can say that whose radius is r unit, then its center is 0 r and its center is 0 minus r and radius is r, then equation will be x minus 0 square y minus r square, right side r square. Similarly x minus 0 square y plus r square, right side r square. Next one is equation of circle which touch y axis at origin and whose radius is r unit, then center will be on x axis and is of the coordinate r0 and this one is minus r0 and radius is r, then equation will be x minus r square plus y minus 0 square, right side r square. Similarly equation of circle x plus r square y minus 0 square, right side r square. Now equation of circle or equation of family of circles which touch x axis, जो x एक्सिस को टच करते हैं बेटा, तो x एक्सिस को जो टच करते हैं ऐसे सर्कल आपके पास 6 केस राइज करते हैं. देयर आर 6 केसेस. वैसे ये केस हम इसमें कंसीडर नहीं करेंगे बेटा, ठीक है ना. ये एक पर्टिकुलर केस हो गया. x एक्सिस को टच करता है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं ले सकते हम, कहीं पर भी टच कर सकता है. और ऐसे केस में जो है सर्कल का सेंटर गिवन होगा बच्चों. फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हु सेंटर इज एच के एंड विच टच एक्स एक्सिस ओनली दिस स्टेटमेंट इज गिवन. अब अकॉर्डिंग टू सेंटर जो है आप उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जा सकते हैं. जैसे सेंटर गिवन है 3,4 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, और सेंटर गिवन है 3-4 तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा. तो अकॉर्डिंग टू सेंटर जो है वो सर्कल के केस आपके आ जाएंगे. तो यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगी x माइनस एच स्क्वेयर वाई माइनस के स्क्वेयर और राइट में रेडियस का स्क्वेयर. तो रेडियस क्या हो जाएगा बच्चों इसका k. क्या आ जाएगा रेडियस यहाँ पर k, तो रेडियस का स्क्वेयर हो जाएगा ये. यहाँ पर सेंटर हो जाएगा h माइनस के, तो इक्वेशन विल बी x माइनस एच स्क्वेयर y प्लस के स्क्वेयर एंड राइट साइड में r स्क्वेयर. सिमिलरली सेंटर एट द पॉइंट माइनस h माइनस k एंड इक्वेशन विल बी x प्लस एच स्क्वेयर y प्लस के स्क्वेयर, राइट साइड r स्क्वेयर. Similarly center of this circle is minus h and k and equation will be x plus h square y minus k square and equal to रेडियस. रेडियस क्या है बेटा यहाँ पर रेडियस भी क्या है k, तो k स्क्वेयर. यहाँ पर भी रेडियस क्या है k स्क्वेयर. यहाँ पर भी रेडियस क्या है k स्क्वेयर. रेडियस क्या हो जाएगी बेटा, जो सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा उसका जो सेंटर है, सेंटर में जो y ऑर्डिनेट है, y की जो वैल्यू है वही उसकी क्या आ जाएगी रेडियस. उतनी ही लेंथ उसकी क्या आ जाएगी रेडियस. डायग्राम इस बात को शो करने लग रहा है बच्चों. ये जो वैल्यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू है वो क्या है h और ये वैल्यू क्या है k, ठीक है ना. लेकिन ये वैल्यू h भले ही है लेकिन ये रेडियस नहीं है. डायग्राम से दिखाई देता होगा ये आपको, रेडियस इतनी नहीं होती, रेडियस यहाँ तक होती है. और ये क्या है रेडियस भी है और इसकी वैल्यू भी है अपने पास k यूनिट. तो रेडियस क्या हो जाएगी इन चारों सर्कल की k यूनिट. सो नेक्स्ट केस है बेटा सर्कल टच y एक्सिस हु सेंटर इज गिवन. सर्कल टच y एक्सिस हु सेंटर इज गिवन. ओरिजिन पर टच कर जाए y एक्सिस पर, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका. अब ओरिजिन से दूर कहीं पर अगर टच करेगा वो केस है बेटा 4. सेंटर गिवन है जैसे h एंड k, इसका सेंटर हम लेंगे h एंड माइनस k, इसका सेंटर हम लेंगे माइनस h माइनस k
और इसका सेंटर ले लेते हैं -h और k। तो रेडियस बताइए बेटा, इस सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी? सर x + h² + y + k = r²। रेडियस पूछा बेटा मैंने, रेडियस। व्हाट इज रेडियस ऑफ द h सर h? वेरी गुड। ये रेडियस बन जाएगी बेटा इसकी h। ये वैल्यू क्या है h और ये क्या है k। तो आप जानते हो रेडियस ये नहीं हो सकती बेटा, सरकमफ्रेंस से बाहर निकल गई, तो रेडियस क्या हो जाएगी h। और इक्वेशन विल बी x - h² + y - k² एंड राइट साइड h²। सिमिलरली इक्वेशन आ जाएगी x - h² y + k² एंड राइट साइड h²। इक्वेशन विल बी x + h² y + k² and equal to h²। इक्वेशन विल बी x + h² y - k² and equal to h²। ठीक है ना? नेक्स्ट केस इज when circle touch both axes, when circle touch both axes, x axis and y axis. So there are 4 cases such that circle touch both axes: in the first quadrant, in the fourth quadrant, in the second quadrant and in the fourth quadrant, third quadrant. And in this case it is also possible that center is given and radius is hidden, and रेडियस इज गिवन एंड सेंटर इज हिडन। कुछ भी हो सकता है बेटा, सेंटर गिवन हो सकता है, रेडियस हिडन हो सकता है, रेडियस गिवन हो सकता है, सेंटर हिडन हो सकता है। तो यहाँ पर इसने जो है रेडियस इसका दे दिया 5 यूनिट, तो सेंटर आ जाएगा 5 क्योंकि रेडियस ये है बेटा और रेडियस ये है, तो सेंटर क्या आ जाएगा 5 और आपने जो है 4 केस अराइज करने पड़ेंगे यहाँ पर। अगर आपने एक आंसर दिया बेटा तो आपको 1/4 ही मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना? 4 केसेज अराइज हो जाएंगे जब यहाँ पर सेंटर दे रखा हो, सॉरी रेडियस गिवन हो। और अगर सेंटर गिवन होगा तो फिर एक ही केस होगा। मान लीजिए सेंटर दे दिया जाए कि भाई ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालो जिसका सेंटर 5 है, तो फिर तो एक ही केस होगा ना। और रेडियस 5 यूनिट दे दिया जाए तो 4 केस हो जाएंगे बच्चों। इसका सेंटर आ जाएगा -5,5, इसका सेंटर आ जाएगा -5, और इसका सेंटर आ जाएगा 5, ठीक है ना? 4 केस अराइज हो जाएंगे बेटा। रेडियस सभी की क्या है 5 यूनिट, रेडियस ही तो गिवन थी और सेंटर हिडन था, तो सेंटर मैंने निकाल ली। डायग्राम को देखकर आप सेंटर फाइंड आउट कर सकते हो। इसका रेडियस गिवन थी तो इक्वेशन आ जाएगी x - 5² y - 5², राइट साइड में रेडियस का स्क्वायर 25। सिमिलरली इक्वेशन आ जाएगी बेटा x - 5² y + 5², राइट साइड में 5 का स्क्वायर। ऐसे ही आप इन दोनों की भी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो। ये ऐसे केस थे बेटा जो कुछ पर्टिकुलर केस थे जहाँ पर सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर हो जाए, सर्कल y एक्सिस को टच कर जाए, x एक्सिस को टच कर जाए, दोनों एक्सिस को टच कर जाए, x एक्सिस को ओरिजिन पर टच कर जाए, y एक्सिस को ओरिजिन पर टच कर जाए। ठीक है ना? सो अब नेक्स्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 11.1। तो अभी तक हमने क्या किया, स्टैंडर्ड और जो जनरल फॉर्म है उसको कंप्लीट किया और उसके भी आप पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 11.1 में, उसमें रिक्वायरमेंट है कि फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द फ्लोइंग सर्कल्स। सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करना आपने इन सर्कल्स का। तो भाई स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ x - h² + y - k², राइट साइड में r²। तो बच्चों एच के की वैल्यू क्या होती है, सेंटर। जैसे इसको मैं इससे कंपेयर करूँ तो इस सर्कल को मैं लिख सकता हूँ x - 0² एंड y - 0² और राइट में 5²। तो r की वैल्यू क्या आ गई बच्चों कंपेयरिंग से 5, और h की वैल्यू क्या आ गई 0, k की वैल्यू क्या आ गई 0। तो सेंटर आ गया बेटा 0, 0 और रेडियस क्या आ गया 5 यूनिट। सिमिलरली इस, यस बेटा सर एग्जांपल 11 करवाना इसका।
तो एग्जाम्पल 11 करते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन के बाद। अब इस सर्कल का सेंटर आ जाएगा 0 2 रेडियस 1। इस सर्कल का सेंटर बताइए बेटा, थर्ड सर्कल का, बड़ी सेंटर एंड रेडियस। थर्ड पार्ट में सेंटर क्या है बेटा, थर्ड पार्ट का +30 बेटा। इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो 3 और इसको 0 के इक्वल रखेंगे 0, तो 3, 0 और रेडियस क्या आ जाएगा 2 यूनिट। फोर्थ पार्ट का सेंटर बताइए बेटा, 6, -1/2। वेरी गुड। रेडियस 1/3। वेरी गुड बेटा। फिफ्थ पार्ट का सेंटर -4 -5। वेरी गुड। ऐसे केस में सेंटर को फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको 2 मेथड बताए थे। सेंटर को फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताए थे 2 मेथड। ऐसे केस में बेटा मैंने सर्कल का जो सेंटर फाइंड आउट करना है उसके आपको बताए 2 मेथड। फर्स्ट मेथड इज ट्रिक। तो आपने क्या करना पड़ेगा, x का जो कोफिशिएंट है बच्चों उसको -2 से डिवाइड करना है, y के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड करना है, ये आ जाएगा आपका सेंटर, है ना, बिल्कुल इजी। और रेडियस अगर आपने निकालनी है बेटा तो सेंटर में अब शीशा का स्क्वायर, सेंटर में ऑर्डिनेट का स्क्वायर एंड -c दैट इज -8 अंडर द स्क्वायर रूट। ये आ जाएगा 41 + 8 49 दैट इज 7 यूनिट। तो फर्स्ट मेथड तो ये है बच्चों सेंटर फाइंड आउट करने के लिए और रेडियस के लिए। सेकंड मेथड है बच्चों कि आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट कर दीजिए, y की टर्म और x की टर्म सेपरेट कर लीजिए पहले। अब जो है x के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे जो कि क्या आ जाएगा 4 और उसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 16। तो 16 ऐड इस तरफ कर दिया बेटा मैंने, 16 इस तरफ ऐड कर दिया। अब जो इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे हम तो y के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे, y का कोफिशिएंट 10 तो उसका हाफ क्या आ जाएगा 5, तो उसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 25। तो 25 इस तरफ ऐड कर दिया हमने, 25 इस तरफ ऐड कर दिया। कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे बनाते हैं ये आप जानते हैं 9th क्लास से ही। तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा x और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 4 और ये साइन लगाएंगे बीच में और कंप्लीट स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा y, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 5 और ये साइन लगा देंगे हम यहाँ पर, और राइट साइड में आ जाएगा 49 7 का स्क्वायर। तो सेंटर क्या हो गया बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। अब जैसे कि हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड और फोर्थ पार्ट किए थे इस क्वेश्चन के, तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी -4, 0 के इक्वल रखेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी -5। दिस इज सेंटर ऑफ सर्कल एंड रेडियस इज 7 यूनिट। राइट साइड में जो कांस्टेंट है उसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा रेडियस। आई होप यू अंडरस्टूड बेटा। तो इसके साथ जो है बच्चों नेक्स्ट पार्ट भी मैं करवा देता हूँ आपको, 6 पार्ट इसका। इसमें जो है एक कंसेप्ट है यहाँ पर जो हमने शॉर्ट ट्रिक यूज़ की थी बेटा वो अभी यहाँ पर नहीं लगेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना पड़ेगा, x² y² के कोफिशिएंट को सिंगल बनाना पड़ेगा, यानी कि 1 यूनिट बनाना पड़ेगा अपने x² और y² के कोफिशिएंट को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको 2 से डिवाइड करेंगे, x² + y² -3/2x + 5/2y -7/2 = 0। अब आप इसका सेंटर फाइंड आउट कर सकते हो ट्रिक लगाकर। सेंटर हो जाएगा सर्कल में जो इक्वेशन है उसमें x की पावर 1 है उसको -2 से डिवाइड करेंगे तो 3/4, इसको -2 से डिवाइड करेंगे -5/4, ये आ जाएगा बच्चों सेंटर। और रेडियस के लिए क्या करना है बच्चों, हमने सेंटर में जो अब्सिसा है उसका स्क्वायर, ऑर्डिनेट का स्क्वायर और माइनस में c यहाँ पर क्या है -7/2, तो +7/2 आ जाएगा अंडर द स्क्वायर रूट। कैलकुलेट आप कर सकते हो बेटा इजीली। 9 + 25 हो जाएगा 34 और ये आ जाएगा 8 7 जा 56 डिवाइडेड बाई 16 अंडर द स्क्वायर रूट, यानी कि 10
5 प्लस 3 8 9 90/16 का स्क्वायर रूट, ठीक है ना, 19/16 का स्क्वायर रूट दैट इज 3√10 डिवाइडेड बाई 4, ये आ जाएगा। कैलकुलेट कर सकते हो बेटा इजीली। नेक्स्ट मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए आपने जो है एक्स की टर्म एक साइड रखेंगे, एक्स की टर्म है आपके पास x² माइनस 3/2x, और y की टर्म यहाँ लिखेंगे बेटा y² प्लस 5/2y, इसमें से। तो भाई y की टर्म इकट्ठी लिखी मैंने, x की टर्म इकट्ठी लिख दी, और कांस्टेंट को बाहर निकाल देता हूँ राइट साइड में 7/2। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर आप जानते हो बेटा x के कोफिशिएंट का हाफ करना है जो कि 3/4 हो जाएगा, उसका स्क्वायर आपने ऐड करना है यहाँ पर। 3/4 का स्क्वायर 9/16 यहाँ पर। और ठीक ऐसे ही y में कंप्लीट स्क्वायर करेंगे तो y के कोफिशिएंट का हाफ किया 5/4 हो गया, उसका स्क्वायर आ गया 25/16। दोनों तरफ जो है हमने ऐड कर दिया 25/16। अब इनको क्लोज कर देता हूँ बेटा मैं, इसका रूट x आ जाएगा, इसका रूट 3/4 आ जाएगा, साइन लगाएंगे बीच में कंप्लीट स्क्वायर, प्लस का साइन था यहाँ पर, y स्क्वायर का रूट y हो जाएगा, 25/16 का आ जाएगा 5/4, इसका साइन लगाएंगे, और राइट में इसको कैलकुलेट कर सकते हो आप, ये आ जाएगा 90/16, ठीक है ना। अब देखो सेंटर क्या हो गया 3 एंड माइनस 5/4 जो कि यहाँ पर था, और रेडियस क्या हो गया बच्चों इसका स्क्वायर रूट। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। और सेकंड में जो है आपको सेंटर और रेडियस गिवन है बेटा हर किसी पार्ट में। तो x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के फार्मूले में एच के प्लेस पर सेंटर रख देना और रेडियस आर के प्लेस पर रेडियस रख देना। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आपका। सो एग्जाम्पल 14 आपने समझा बेटा। तो एग्जाम्पल 14 है शो दैट 1 0 2 माइनस 7 एंड 8 1 एंड 9 माइनस 6 आर कंसाइक्लिक। आपने इनको कंसाइक्लिक प्रूव करना है। कंसाइक्लिक मीन्स यानी कि एक ही सर्कल पर जो लाई करते हों, ऐसे पॉइंट्स जो एक सर्कल पर लाई करते हों सभी। तो अगर याद हो बेटा मैंने आपको 10th में भी NTSC के सेक्शन में और 11th में भी स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में आपको एक कंसेप्ट करवाया था कोलिनियरिटी का, और उसके मैंने आपको 6 मेथड बताए थे। हाउ टू चेक 3 पॉइंट्स कोलिनियर। तो उसके मैंने आपको 6 मेथड बताए थे। 6 मेथड से कोलिनियरिटी चेक कर सकते हैं, और उनमें से एक मेथड था स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करके। जैसे कि इन 3 पॉइंट्स को आपने कोलिनियर प्रूव करना है, तो एक उन 6 मेथड में से ये था कि कोई भी 2 पॉइंट्स लेकर एक इक्वेशन तैयार कर लीजिए बेटा, सर्कल इक्वेशन किसकी, स्ट्रेट लाइन की। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आप जानते हो 2 पॉइंट फॉर्म से y माइनस y1 y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 ब्रैकेट x माइनस x1। तो y एज इट इज़ y1 के प्लेस पर आ जाएगा 2 और x1 के प्लेस पर आ जाएगा 1। उसके बाद y2 के प्लेस पर 3, y1 के प्लेस पर 2, x2 के प्लेस पर 2, y1 के प्लेस पर 1, y माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 1। मैंने क्या किया, मैंने ये 2 पॉइंट लेकर एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट की। अब तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसी हो गई, तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पॉइंट ये था और एक पॉइंट ये था। अब अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे बेटा, देन दीज पॉइंट्स लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर 3 4 आल्सो लाइज ऑन दिस स्ट्रेट लाइन, ग्राफ ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। अब आप जानते हो 10th में भी आपने स्टेटमेंट पढ़ी थी एक, और 11th में भी मैंने बताई, 10th में भी मैंने ही बताई थी बेटा। इफ ए पॉइंट लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन देन इट मस्ट सेटिस्फाई इट्स इक्वेशन एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। ठीक है ना, आपने पढ़ी भी होगी, बुक में लिखा हुआ है ऐसा, NCERT की बुक में। अगर किसी स्ट्रेट लाइन के ग्राफ के ऊपर कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा,
और जो पॉइंट किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो पॉइंट डेफिनेटली उसके ग्राफ के ऊपर लाई करेगा। पढ़ी थी ना ये स्टेटमेंट। अब मैंने क्या किया, मैंने ये 2 पॉइंट लेकर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बना दी। अब ये तीसरा पॉइंट जो है वो अगर इस ग्राफ के ऊपर होगा तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया तो ग्राफ के ऊपर हो गया। दैट मीन्स तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। तो अब आपने क्या करना है, जो थर्ड पॉइंट है वो एक्स वाई के प्लेस पर रख देना। जैसे वाई के प्लेस पर रखना आपने 4 और एक्स के प्लेस पर रखना आपने 3। तो देखो बच्चों लेफ्ट राइट इक्वल हो गई। दैट मीन्स तीनों पॉइंट्स क्या हो गए, कोलिनियर। तो बेटा स्ट्रेट लाइन पर 3 पॉइंट चेक करने का मेथड पता चला आपको। उन 6 में से एक मेथड क्या है, कोई भी 2 पॉइंट लेकर आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर लीजिए और रिमेनिंग पॉइंट्स को उस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। बेटा लेफ्ट राइट इक्वल हो जाएगी तो प्रूव हो जाएगा कि तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? हाउ टू चेक 3 points are collinear or not using equation of straight line। ये कंसेप्ट क्लियर था पहले से ही? नहीं था तो अब हो गया। तो इसी कंसेप्ट का यूज करके बेटा आपने कंसाइक्लिक प्रूव करना है। कोई भी 3 पॉइंट लेकर आप सर्कल की इक्वेशन निकाल दीजिए और फिर 4th पॉइंट उस सर्कल की इक्वेशन में रख दीजिए। बेटा अगर वो सेटिस्फाई हो गई तो चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर जाएंगे। तो किन्हीं 3 पॉइंट से सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, हम स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे जनरल फॉर्म का यूज। जब भी बेटा 3 पॉइंट्स दे रखे हों आपको सर्कल के ऊपर जो लाई करते हैं, वहाँ पर आपने सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। देन यू नीड टू यूज इट्स जनरल फॉर्म। लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 बी इक्वेशन ऑफ सर्कल। या फिर लिख सकते हो बी इक्वेशन ऑफ कंसर्न सर्कल। अब बच्चों अब आपका काम केवल क्या है, जी एफ और सी की वैल्यू निकालना। हर क्वेश्चन में यही काम होता है, जी एफ और सी की वैल्यू निकालना। जी एफ सी की वैल्यू निकाल दी तो आपका हर किसी क्वेश्चन में बेटा आपने जी एफ सी की वैल्यू निकाल लेनी है। जब भी 3 पॉइंट दे रखे हों और सर्कल की इक्वेशन आपने फाइंड आउट करनी हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना, सर्कल की इक्वेशन लिख लेना जनरल फॉर्म में और फिर जी एफ सी की वैल्यू निकाल लेना आप ये पॉइंट्स पुट करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखूंगा 1 0 लाइज ऑन सर्कल, देयरफॉर पुट 1 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूँ मैं 1 0। तो 1 0 पुट करूँगा बेटा, एक्स के प्लेस पर 1 रखा, वाई के प्लेस पर 0, एक्स के प्लेस पर 1, वाई के प्लेस पर 0 और सी एज इट इज़। ठीक है ना। अब उसके बाद पुट करेंगे हम सेकंड पॉइंट। कोई भी 3 पॉइंट पुट करने आपने, पुट 2 - 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो अब यहाँ पर 2 पुट करेंगे एक्स के प्लेस पर तो ये आ जाएगा यहाँ पर 4, वाई के प्लेस पर -7 पुट करेंगे 49, एक्स के प्लेस पर 2 पुट करेंगे तो 4g, वाई के प्लेस पर -7 पुट करेंगे -14f और सी एज इट इज़ राइट साइड 0। इस तरीके से 3 इक्वेशन आ जाएंगे आपकी GFC के अंदर, 3 रिलेशन आ जाएंगे आपकी। ठीक है ना, GFC के अंदर। और इन तीनों को सोल्व करके आपने GFC की वैल्यू निकाल लेनी है। अब लास्ट में पुट करूंगा मैं यहाँ पर 8 1। 8 1 भी सर्कल के ऊपर लाई करता है। पुट 8, 1 तो 8 यहाँ पर पुट करेंगे, ये आ जाएगा 64। 1 पुट करेंगे तो 1, 8 पुट करेंगे 16g और 1 पुट करेंगे 2f और प्लस c राइट साइड 0। तो 3 वेरिएबल हैं बेटा और 3 इक्वेशन मिल गई आपको। तो आराम से इनको सोल्व करने से GFC की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूँ मैं। ये है 2g + c और राइट में -1। ये फर्स्ट इक्वेशन आई थी। ये सेकंड इक्वेशन है जो कि है 4g,
-14F प्लस सी, और राइट साइड में जाएगा 49 प्लस 4 यानी कि 53, तो -53 राइट में चला जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। और ये है आपके पास 16G प्लस 2F, 16G प्लस 2F प्लस सी, और राइट में चला जाएगा 65 नेगेटिव होकर। ये इक्वेशन थर्ड हो गई। तो अब तीनों इक्वेशंस को सोल्व करना हमने। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके और GF के अंदर एक रिलेशन निकाल सकते हैं। देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो पहले आप, इक्वेशन सेकंड और थर्ड को। इक्वेशन सेकंड और थर्ड को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो थर्ड में से सेकंड सब्ट्रैक्ट करो या सेकंड में से थर्ड, एक ही बात है बेटा। तो मैंने सेकंड में से थर्ड सब्ट्रैक्ट की, तो 4G माइनस 16G यानी कि -12G, और -14 माइनस 2F यानी कि -16F, और ये इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 65 53 यानी कि 5 माइनस 3 2 और 6 माइनस 5 1, तो ये आ जाएगा बेटा 12। इसको 4 से आप कैंसिल कर सकते हो, -4 से, तो ये आ जाएगा 3G और प्लस 4F और इक्वल टू -3। ये रिलेशन आ गई फोर्थ। अब ऐसे ही आप जो है इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो या सेकंड में से फर्स्ट। तो इक्वेशन सेकंड थी आपके पास 4G, मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, फिर बाद में दिखाता हूँ आपको। 4G -14F प्लस सी इक्वल टू -53, और इक्वेशन फर्स्ट थी आपके पास 4G -14F प्लस सी -53, 2G प्लस सी -1, 2G प्लस सी इक्वल टू -1। ये इक्वेशन फर्स्ट थी बच्चों, ठीक है ना, 2G प्लस सी -1। ये इक्वेशन सेकंड थी, ये फर्स्ट थी। तो इन दोनों को फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने। सब्ट्रैक्ट करूँगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। 4G माइनस 2G आ जाएगा 2G, सी से -C कैंसिल होकर -14F, और राइट साइड में आ जाएगा बच्चों -52, ठीक है ना। 2 से इसको आप कैंसिल कर सकते हो, ये आ जाएगा G -7F और राइट में -26। ये इक्वेशन आ जाएगी फिफ्थ, ठीक है ना। ये इक्वेशन फिफ्थ हो गई। हाँ बच्चों, सॉरी बेटा फॉर डिस्टर्बेंस। सो इक्वेशन फिफ्थ है G -7F -26 इक्वल टू 0, और इक्वेशन फोर्थ आ गई थी 3G माइनस प्लस 4F और इक्वल टू -3। ये इक्वेशन आ गई फोर्थ। अब आप G और F की वैल्यू निकाल सकते हो बेटा यहाँ से। इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई यहीं पर कर देता हूँ 3G, और 3 से कर देता हूँ 21, और 3 से इसको कर दिया मैंने। अब सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, ये कैंसिल हो गया। ये है -21F -4F यानी कि -25F, और ये है बेटा 78 -78, 26 रीजा 78 और प्लस 3 है, तो यहाँ पर आ गया -75 राइट में, और F की वैल्यू आ गई यहाँ पर 3, ठीक है ना। F की वैल्यू 3 अब यहाँ पर पुट करेंगे हम। देखो इसमें पुट कर सकते हो या इसमें पुट कर सकते हो, तो यहाँ पर पुट कर देता हूँ मैं। ये है 3G और 4 × 3 और राइट में है -3, तो 3G इक्वल टू 12, नेगेटिव हो जाएगा, -3 है ये -15, और G की वैल्यू क्या आ जाएगी -5। तो G की वैल्यू -5 आ गई बेटा, F की वैल्यू 3 आ गई। G की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ मैं इस इक्वेशन में, 2G प्लस C इक्वल टू -1, तो G के प्लेस पर -5 रखा, तो ये आ गया -10 और राइट में जाकर +10, तो C की वैल्यू आ जाएगी 9 यहाँ से। ये आ गया -10, ये है -1, तो -9 राइट में जाकर +9 हो जाएगा।
तो जी एफ सी की वैल्यू आ गई, तो इक्वेशन आ गई आपकी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2gx यानी कि माइनस 10x और प्लस 2fy दैट इज माइनस 6y और प्लस 9 राइट साइड 0। अब ये जो इक्वेशन है बच्चों, ये इन 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन है। ये 3 पॉइंट आपके पास थे 1 0 1 0, फर्स्ट पॉइंट इज 1 0, सेकेंड इज 2 - 7, थर्ड इज 8 1 और जो लास्ट पॉइंट था वो था 9 - 6। हमने प्रूव करना था कि ये चारों पॉइंट्स क्या हैं, कंसाइक्लिक। तो बच्चों 3 पॉइंट से किन्हीं 3 पॉइंट से सर्कल की इक्वेशन निकाल लेनी है आपने और उसका तरीका मैंने बता दिया। जनरल फॉर्म लिखो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 और वहाँ से फिर आपने क्या करना है, ये 3 पॉइंट्स पुट करके GFC की वैल्यू निकाल कर g की वैल्यू यहाँ रख देना, f की वैल्यू यहाँ, c की वैल्यू यहाँ, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब जो लास्ट है बेटा 4th पॉइंट वो इसमें पुट करना आपने। अगर ये सेटिस्फाई हो गई तो 4th पॉइंट भी जो है इसी सर्कल के ऊपर हो जाएगा और चारों पॉइंट्स क्या बोले जाएंगे, कंसाइक्लिक। तो 4th पॉइंट मैं पुट करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर 9 रखा मैंने 81 हो गया, यहाँ पर मैंने -6 रखा 36 हो गया, यहाँ पर 9 रखा -90 हो गया और यहाँ पर -6 रखा प्लस 36 हो गया और प्लस 9 राइट साइड 0। तो बच्चों अब आप देख सकते हो इसको ऐड करके लेफ्ट राइट इक्वल होती है नहीं होती है। सर्कल की इक्वेशन है बेटा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 10x और प्लस 6y है बच्चों, ये प्लस 6y यानी कि f की वैल्यू जो है वो चेक कर लेते हैं बेटा। f की वैल्यू है +3 तो प्लस का साइन है ये। तो यहाँ पर x की जगह y की जगह -6 रखेंगे तो -36 आ जाएगा, ये -36। इन दोनों को ऐड किया मैंने, ये आ गया 9, 8 + 3 11 और प्लस 9 और ऐड कर देता हूँ इसमें, तो ये आ जाएगा 9 + 9 18 और प्लस 1 + 1 2 यानी कि 128। ठीक है ना। और इन दोनों को ऐड कर देता हूँ मैं। सर्कल की इक्वेशन आई है बेटा अपनी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 10x और प्लस 6y प्लस 9। तो ये वैल्यू यस बेटा पुट कर देता हूँ मैं। देखो सर्कल की इक्वेशन आई मेरे पास एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 10x और प्लस 6y और प्लस 90 = 0। पॉइंट पुट करना है मैंने 9 - 6, तो यहाँ पर 81 आ जाएगा, यहाँ पर 36 आ जाएगा, यहाँ पर 90 आ जाएगा, यहाँ पर -36 आ जाएगा, प्लस 9 आ जाएगा, राइट साइड 0। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं बेटा। 6 + 1 7 और 8 + 3 11 और प्लस का 9 ये है और माइनस का ये है, इन दोनों को ऐड करेंगे 6 और 9 + 3 12। तो ये भी क्या हो गया बेटा 126 - 126 दैट इज 0, 0 = 0 यानी कि इक्वेशन क्या होगी, सेटिस्फाई देयरफॉर -9 - 6 आल्सो लाइज ऑन द सर्कल, हैंस दीज 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके बेटा।